राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी नेटनेट में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 9वां दिन हम सब मिलके सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय जय। हम जानेंगे कि रावण सीता जी के स्वयंवर का धनुष क्यों नहीं उठा सका, उस धनुष में क्या था और सीता जी का राम के साथ विवाह हुआ, वो सब बात जानने के लिए हम कथा सुनेंगे। श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। रावण धनुष न उठा सका, बड़ी सभा में उसकी सेखी धूल में मिल गई। पार्वती जी ने शिव जी से कहा था, आपका शिष्य रावण बहुत अभिमानी हो गया है, कुछ ऐसा उपाय करिए कि वह धनुष उठाए न सके। 300 शिव सेवक सूक्ष्म रूप धारण करके उन धनुष पर बैठ गए थे, इसलिए रावण धनुष नहीं उठा सका। जब महाबलवान रावण का मुंह की खानी पड़ी तो हमारी तो हस्ती ही क्या है। धनुष उठाने से सब कतराने लगे। विश्वामित्र ने रामचंद्र को धनुष उठाने की आज्ञा दी तो उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर धनुष भंग के लिए चल पड़े। सीता जी प्रार्थना करने लगी कि इस बार धनुष पुष्प सा हो जाए। राम ने धनुष को वंदन करके उठाया और डोरी बांधने के लिए खींचा ही था, उसके 2 टुकड़े हो गए। विश्वामित्र ने कहा, अब सीता जी बाहर आए, हम उनका दर्शन करेंगे। सीता जी वरमाला लेकर बाहर आई। इधर रामचंद्र जी सोच में डूब गए कि माता पिता की आज्ञा के बिना मैं वह कैसे करूं। सुंदर राजकन्या विजयमाल्या पहनाने आई, किंतु माता पिता की आज्ञा के बिना रामचंद्र उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। सीता जी हार पहनाने का प्रयत्न तो कर रही है, किंतु रामचंद्र जी उनसे कुछ अधिक लंबे हैं, सो पहना नहीं पा रहे हैं। हार पहनाने के लिए उन्होंने जो हाथ बढ़ाए तो कंगन में राम का प्रतिबिंब दिखने लगा, तो वे देखने में तल्लीन हो गई। रामचंद्र सिर नवाते ही नहीं थे। ऐसा देखकर विश्वामित्र ने पास आकर कारण पूछा तो रामचंद्र जी ने कहा, मेरा लक्ष्मण अविवाहित है, उसका तो विवाह होना चाहिए, वह भी मुझसे पहले। राम अपने लघु बंधु को भूलते नहीं हैं। विश्वामित्र कहते हैं, मेरे राम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। राजा जनक ने घोषणा की, उनके दूसरी पुत्री का लक्ष्मण से विवाह किया जाएगा। राम जी को आनंद हुआ, सीता जी को वरमाला को उन्होंने स्वीकार कर लिया। जनक राजा के सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर अयोध्या आए। दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ी। वैदिक विधि पूर्वक वह संपन्न करने के हेतु अयोध्या की प्रजा के साथ जनकपुर आने का उन्होंने निमंत्रण था। दशरथ जी का हृदय आनंद से भर गया। वे जन सेवकों को पुरस्कार देने लगे तो उन सेवकों ने कहा, हम उनको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो कन्या पक्ष के हैं। प्रातःकाल के वशिष्ठ और अयोध्या की प्रजा के साथ राजा दशरथ ने जनकपुरी की दिशा में प्रयाण किया। मार्ग में शकुन भी अच्छे हुए। 2 पवित्र ब्राह्मण मिले। सिर पर पानी की मटकी बालक को ले कर आर्य सौभाग्यवती नारी भी मिली। बारात जनकपुरी आ पहुंची। जनक और दशरथ का मिलन हुआ। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी भी आए। दोनों पुत्रों ने पिता को प्रणाम किया। नारद जी ने वह का मुहूर्त बताया। मंगसर मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का समय गोरज वेला। बारात धनतेरस के दिन आई थी और बसंत पंचमी के बाद लौटी थी। रघुनाथ जी की बारात में कामदेव घोड़ा बनकर आया। काम अश्व पर बैठकर राम है करने आए। सब साधारण मनुष्य वह करने जाता है तो काम उसी पर सवार हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, परमानंद हुआ है। भगवान का श्रवण रचित सिंहासन पर विराजमान कराया गया। एक एक राजकुमार को एक एक कन्या का दान देना है। सभी ब्राह्मण मंगलाष्टक बोलने लगे। विधि पूर्वक राम और सीता का विवाह किया गया। जनक ने कहा, मैंने कन्या का दान दिया है। राम प्रकृति हार्मी मैं स्वीकार करता हूँ। राम सरल स्वभाव वाले हैं। लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, हम दान लेते नहीं हैं, देते हैं। हम प्रतिग्रहण नहीं बोलूँगा। ब्राह्मण आपके बड़े भाई ने कहा है। लक्ष्मण, वे तो बोले हैं, मैं नहीं बोलूँगा। रामचंद्र उसे समझाने लगे, लक्ष्मण ये तो बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण, आप जो चाहे सो करो, किंतु मैं कन्या को दान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी ने उससे समझाया कि उन शब्दों के उच्चारण के बिना वह विधि पूर्ण नहीं की जा सकती। गुरु जी के समझाने पर लक्ष्मण ने कहा, प्रतिग्रहण नामी वह विधि संपन्न हो गई। वर वधु भोजन करने लगे। भोजन के समय यदि कुछ विनोद किया जाए तो भोजन ठीक तरह से होता है। जनकपुर की स्त्रियां आसपास बैठकर विनोद कर रही है।
ये युवक भाग्यशाली है, अन्यथा ऐसी रूपवती कन्याएं उन्हें मिलती है कहाँ। दशरथ जी तो कोई संतान नहीं थी। ये तो अच्छा हुआ कि उनकी पत्नियों ने खीर का प्रसाद खाया और वृद्धावस्था में उन्हें संतान प्राप्त हुई। लक्ष्मण जी से ये विनोद सहा न गया। उन्होंने कहा, अयोध्या में तो खीर के आहार से संतान प्राप्त होती है, किंतु जनकपुर में आकर हमने ये जाना कि यहाँ तो स्त्रियों को ऐसा भी नहीं करना पड़ता। यहाँ तो धरती में से संतानें उत्पन्न होती है। विवाह के बाद एक व्यक्ति का खेल रखा जाता है। जब तक पति पत्नी का संभाव एक न हो सके तब तक विवाहित जीवन सफल नहीं हो सकता। 2-3 किंतु एक मन ही तो विवाह है। विवाह के बाद दोनों एक हो जाते हैं। अद्वैत का सिद्धि के लिए वह पहला सोपान है। सीता जी ने मुट्ठी में कौड़ियाँ छिपाकर पूछी, एक ही या बेकी, अर्थात मुट्ठी में एक कौड़ी है या 2। राम ने कहा, एक ही। सखियाँ हंसने लगी, कहने लगी, आज तक अकेले थे, अब तो बेकी 2 हो गए, फिर भी कहते हो एक ही। लक्ष्मण ने कहा, बड़े भैया की बात बिल्कुल सही है, उनकी भाषा में कुठार्थ है। वह के बाद बेकी, 2 व्यक्ति एक हो जाते हैं। राम और सीता अब 2 नहीं, एक है, अभिन्न है। सभी को आनंद हुआ, किंतु आनंद की तृप्ति नहीं हुई। कनक सिंहासन पर रामचंद्र जी और सीता जी विराजमान हैं। रामचरित अनंत है। राम की वह कथा जो प्रेम से सुनेगा उसका सदा मंगल होगा। वह की सभी विधियां पूर्ण होने के बाद रंग महोत्सव हुआ। अब सभी ने अयोध्या की दिशा में प्रयाण किया। चारों भाइयों का वह हो गया। अब मेरे आंगन में तो 4 लक्ष्मी नारायण आए हैं। ऐसा मानकर कौशल्या ने पूजा आदि विधि से उनका हार्दिक स्वागत किया। साक्षात महालक्ष्मी सीता जी जनकपुरी छोड़कर जा रही है। मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा। माता जी ने अपने आंचल में चावल भरकर चारों ओर बिखेर दिए। आज भी मिथिला में चावल भूत पकते हैं। अयोध्या की प्रजा सीता राम को दर्शन कर रही है। अतिशय आनंद हुआ। विश्वामित्र को भी बड़ा सम्मान किया गया। घर आने पर राजा दशरथ ने रानियों के समक्ष जनक राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की कि कन्या के वधू के माता पिता की प्रशंसा करने से वह प्रसन्न रहेगी। तुम प्रेम करोगे, तुम भी तुमसे प्रेम करेगी। जनक राजा की प्रशंसा सीता जी ने भी सुनी। दशरथ जी ने कहा, ये प्राय पुत्री अब हमारे घर आई है। जिस प्रकार हमारी आंखों की रक्षा पलकें करती है, उसी प्रकार सीता जी की भी रक्षा करना है। बदूर लरिकने पर घर आई, राखे उन्नैन पलक की नाई। सुत जी सावधान करते हैं। आनंद के दिन कुछ सिंगरी बीत जाते हैं। रामचंद्र जी की 27 वर्ष के हुए, सीता जी 18 वर्ष की थी। एक दिन राजा दशरथ की राजसभा में विराजमान थे। उनका मुकुट टेढ़ा हो गया। दर्पण में देखा तो मुकुट के साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि उनके कान के कुछ केस श्वेत हो चले हैं। कान के श्वेत होने लगे तो मान लो वृद्धावस्था भूत बढ़ गई है। दशरथ ने सोचा, ये श्वेत केस मुझे उपदेश दे रहे हैं कि तुम अब अति से वृद्ध हो गए हो। राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं करते हो? राम सीता का राज्याभिषेक मैं अपनी आंखों के आगे करूँ लूँ, अच्छा रहेगा। वैसे तो मेरी अन्य सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई है, किंतु ये एक बाकी रह गई है। इच्छाओं का कोई अंत तो है नहीं, सो इनका त्याग करके भगवत भजन करना उत्तम है। दशरथ राजा की इच्छा के विरुद्ध कोई क्या बोल सकता है। दशरथ का राज्य वैसे तो प्रजातंत्र है। मंत्रीगण और महाजनों की अनुमति के बिना राम का राज्याभिषेक किया नहीं जा सकता। प्रजा की भी इच्छा थी कि राम राजा बने। राजा दशरथ के मंत्रीगण और महाजनों से कहा, यदि आप अनुमति दे तो राजपद देने का विधि हम करेंगे। मंत्री सुमत ने कहा, धन्य है, हम भी यही चाहते थे, किंतु संकोचवश बोल नहीं पाते थे। उसी समय राज्यसभा में गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। सभी ने उनका सत्कार किया। दशरथ ने उनको प्रणाम करते हुए कहा, प्रजा की इच्छा है कि राज्याभिषेक किया जाए, आपकी हम आज्ञा चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ जी बोले, राजन, विचार तो बहुत अच्छा है। दशरथ जी, महाराज कोई शुभ मुहूर्त बताइए। ये वशिष्ठ जी ने सोचा, आज का मुहूर्त बताऊं, किंतु वे जानते थे आज उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। सो उन्होंने कहा, राम जिस दिन जब भी राज्य पद ग्रहण करे वही श्रेष्ठ दिन है। वशिष्ठ जी की गुढ़ार्थवाणी दशरथ जी की समझ नहीं पाए। उन्होंने तो अगले दिन ही राज्याभिषेक करना चाहा। उन्होंने मंत्रीगण से राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा दे दी।
मंत्री सुमंत ने कहा, राजन सभी तैयारियां हो चुकी है। दशरथ जी, वशिष्ठ जी, राम का ये समाचार आप ही दे दो। अच्छा है, आप उनके कुलगुरु, हमारे कुलगुरु है। वशिष्ठ जी रामचंद्र के आवास में पधारे। राम ने कहा, आपने मेरे यहाँ पधार कर मुझे पावन कर दिया। वशिष्ठ जी, तुम तो विनय की मूर्ति हो, अतः ऐसी बातें स्वाभाविक है। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की बात सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए, किंतु राम कुछ उदास हो गए। वशिष्ठ जी से पूछने लगे, क्या मुझे अकेला ही राजा बनाए? वशिष्ठ जी, राजा तो एक ही होता है। श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। आशा करती हूँ राम किया वह आपको सुनकर अच्छा लगा, तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आगे से आगे जानकारी मिल सके।